हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली जियो इंस्टीट्यूट ही कॉलेज का नाम है, मैनेजमेंट की तो वो कोर्स कराता है। और इस वीडियो में हमारे साथ है सुयश मिश्रा। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक इस कॉलेज के बारे में थोड़ा बेसिक सा बताइए। और क्योंकि अभी रिसेंट में सुनने को मिला, ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा ऐसा कॉलेज एग्जिस्ट भी करता नहीं करता है मार्केट में। उसके बाद हमें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में थोड़ा बताइएगा। ठीक है। तो ये जियो इंस्टीट्यूट है और इसका अभी एक बैच पास आउट हो चुका है और एक बैच अभी करेंटली रनिंग में है वहाँ पे, जिनसे हम मिल भी चुके हैं। अपने जो जो हमारे सीनियर्स एक तरह से होंगे उनसे मैं जाके मतलब मिल भी लिया है जब इंटरव्यू था, सब कुछ था। तो जो बैच पास आउट हुआ है उनका एवरेज पैकेज इसमें दो है। डीआई डीएस है, डाटा इंटरप्रिटेशन, उससे रिलेटेड है, मतलब डाटा साइंस और डेटा से रिलेटेड बहुत सारा डेटा डेटा है उसमें। तो वो हमारे लिए नहीं है, वो है उनके लिए जो वो मतलब जिन्होंने 4 साल की या तो इंजीनियरिंग करी है या फिर कुछ उनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड रहा है, वो उनके लिए है। तो हमारे नॉर्मल बी कॉम, मास कॉम, उन सब बच्चों के लिए जो नॉर्मल जिन्होंने नहीं, जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, उन सबके लिए ये मार्केटिंग वाला जो है डीएमएमसी, डिजिटल मार्केटिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, ये वाला हम हमारे लिए कोर्स था। तो ये 1 साल का पीजीपी कराते हैं लोग। जो आईएसबी भी पीजीपी कराता है वो कराते हैं लोग, पीजीपी, पीजीडीएम और एमबीए नहीं कराते हैं। ठीक है। तो ये 1 साल का कोर्स है। इसका एवरेज प्लेसमेंट उनका रहा है अराउंड, डीआईएस का रहा है 18.5 के अराउंड, 18.5 19। और जो हमारा रहा है, हमारा 17.5 के अराउंड रहा है एवरेज प्लेसमेंट। बेस्ट साइज मतलब बहुत छोटा था तब, 30 35 बच्चों का था। इस बार हमारा आएगा कुछ 60 बच्चों का होगा। 60 बच्चे भी और छोटे, ये बेस्ट साइज एक है। नीचे लोग 60 बच्चे भी कम ही हैं, तो अभी वेस्ट साइज छोटा ही है। तो जो जो एक लोअर कैप भी ये लोग लगा देते हैं सैलरी का, तो 13 लाख से नीचे कोई भी मतलब कंपनी नहीं गई थी। तो जो लोएस्ट बच्चा प्लेस हुआ था वो अराउंड 12.5 13 पे हो गया था। ये जो लोवेस्ट कैब वाली बात है, ये इनकी साइट पे पब्लिश्ड है या आपको जब आपने कॉलेज विजिट किया वहां पर बताया गया था? दोनों जगह पर ही है, इस साइट पे भी इनकी पब्लिश्ड है और कॉलेज में भी उन लोगों ने बताया था कि हाँ लोएस्ट कुछ 12.5 13 वाला है। और एवरेज भी जो वहाँ पे बताया था सब कुछ एग्जैक्ट था, मतलब साइट पे कुछ ऐसा वो नहीं दिया हुआ है, सब कुछ सही दिया हुआ है। वहाँ पे जाके भी वही चीज वहाँ पे हमने देखी थी। ठीक। तो एक तो ये 1 साल का कोर्स है, ऊपर से फीस कुछ अराउंड पौने 10 लाख रुपए, लाइक 9,75,000 के अराउंड है। हम्म। तो आरओआई के हिसाब से काफी एक अच्छा लग रहा है कि आप पौने 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो और वहीं पे आपको कुछ एक 18 लाख के आसपास की आपकी जॉब लग रही है। तो आई थिंक आरओआई के हिसाब से अच्छा है। फिर आपका 1 साल बच रहा है। तो ये थोड़ा सा एक बहुत अट्रैक्टिव चीज है कि हाँ यहाँ पे जाने की। उन्होंने जो एक बताया था कि 90 परसेंटाइल के अराउंड कैट में होने चाहिए सिलेक्शन के लिए, लेकिन आप अप्लाई कम पे भी कर सकते हो। अप्लाई आप 60 70 80 90 पे कर सकते हो, लेकिन वो 90 को मतलब एक वो कह रहे थे कि हम सिलेक्शन में वो 90 वाला वो देखेंगे वो चीज, मतलब जिसके 90 प्लस आए उसको हम ज्यादा वरीयता देंगे। और इनका एक जेईटी एग्जाम भी होता है, जियो एंट्रेंस टेस्ट, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो अगर आपने कैट और जेट ये सब ना दिया हो तो। ठीक है। आपको कुछ तो अंदाजा है कि ये ये इनका जेआईटी प्रोसीजर रहता है। जेआईटी कितने बच्चे भरते होंगे? कोई अंदाजा आपने कभी चेक किया नेट पे इसके बारे में? अंदाजा अराउंड इसके लिए भरते हैं, मतलब अराउंड 4,000 के अराउंड लोग, 5,000 लोग तो भरते हैं। मतलब 60 सीट्स के लिए एक अच्छा कंपटीशन है। चलिए, 4000। तो ये आपका जो तो हम्म। थोड़ा सा आपने बेसिक कॉलेज के बारे में बताया, इसके बाद आपका क्या पूरा प्रोसेस था जिसके थ्रू आपने इनका जो भी आपका इंटरव्यू इंटरव्यू हुआ, वो एक बार प्रोसेस बताइए आप स्टार्टिंग से, जब से आपने फॉर्म भरा। तो मेरे को ये पिछले साल से पता था इस इंस्टीट्यूट के बारे में, यूट्यूब के थ्रू काफी कुछ पता था कि हाँ मेरा एक था भी, मतलब एक मेरी आंख थी इस तरफ कि हाँ यहाँ भी जाना, मतलब मेरे को जाना है। तो मैंने कुछ 2300 रुपये का फॉर्म होता है इनका, वो भरा था, जिससे इनका जियो एंट्रेंस टेस्ट भी उसी में, मतलब आप दे सकते हो। आपको देना है तो कैट दिया है तो आप नहीं भी दे सकते, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने दिया नहीं था क्योंकि मैंने कैट के थ्रू करा था। तो उसमें ही 2300 रुपये में आप पूरा फॉर्म भर, इनका एसओपी बहुत बड़ा है, मतलब एसओपी इनका बहुत बड़ा है। आपको सब कुछ लिखवाते हैं, एसेज लिखवाते हैं प्रॉपर, कि आपकी लाइफ में क्या हुआ, क्यों हुआ, आपका कोई बिजनेस आपने करा तो उसका कोई कोई वो चीज हो। लिंक्डइन प्रोफाइल भी आपकी उसमें ही मंगा लेते हैं, लिंक विंक उसका सब कुछ। तो बहुत मतलब आपको एसओपी भरने में 4 घंटे लग जाएंगे अगर आप लगातार भर रहे हो तो ठीक है। इनका एसओपी मतलब फॉर्म भरने में आपको 4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि एसओपी बहुत बड़ा बड़ा है। आपको एसेज लिखने पड़ेंगे 250 250 400 वर्ड्स की। तो ठीक वो है। पूरा का पूरा था, क्योंकि प्रोफाइल बेस्ड है ऑब्वियसली। हम्म। हाँ जी। तो मैंने फॉर्म भरा पूरा। उसके बाद में फिर हमारा जियो एंट्रेंस टेस्ट का वो लोग कह रहे थे कि दे दो, लेकिन मैंने कैट के थ्रू करा तो मैंने नहीं दिया। फिर इनकी कॉल आएगी, मतलब फिर इनकी कॉल कॉल आई थोड़े समय बाद कि हाँ आपको ऐसे ऐसे इंटरव्यू के लिए आना है। इनके साथ सबसे अच्छी बात ये थी कि जब इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था तो उन्होंने कहा था कि हम आपका, मतलब अगर आप आना जाना दोनों चीजें कर रहे हैं तो हम
प्लेसेस के हिसाब से, आप दिल्ली से आ रहे हो तो हम दिल्ली से या आगरा से, तो आपका मतलब 5,000 तक का हम लोग आपको रिटर्न करेंगे पैसे, जो भी आपका एक्सपेंस हो रहा है आने जाने का। 5,000, या फिर उससे उससे कम में अगर हो गया किसी का 3,000 में, तो 3,000 दे देंगे। किसी ने 10,000 भी खर्च करे हैं तो 5,000 वो आपको वापस रिटर्न कर देंगे। मैक्सिमम 5,000 तक का था हमारे लिए। मेरे ख्याल तो से एक ये चीज अच्छी हुई कि आने जाने में नहीं हुआ। इकलौता इंस्टीट्यूट होगा ऐसा हाँ जो रिimburse कर रहा, नहीं तो नॉर्मली कॉलेज तो पैसे लेने के लिए बने हैं बस। एग्जैक्टली exactly। कोई रिमर्स नहीं करता, इन लोगों ने रिमर्स करा। इन्होंने बताया कि वहां पे रहना वहना भी हमारी, मतलब ऐसा है, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे पढ़ाई होती है, तो सामने रोड क्रॉस करके वहां पे उनका हॉस्टल है, पूरा 5 स्टार हॉस्टल है, बढ़िया बिल्कुल। ठीक है। तो आप जैसे वहां पहुंचे तो तो एकोमोडेशन उन्होंने खुद ही दिया आपको? एकोमोडेशन वगैरह, फूड वगैरह, सब कुछ उनकी तरफ से था। आप चाहे इंटरव्यू से 2 दिन पहले भी पहुंच जाओ और 2 दिन एक्स्ट्रा भी रुको तो भी वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप रुक सकते हो वहां पे। इतना सब कुछ, इतना सिस्टम था, सब कुछ बढ़िया। तो ये चीज एक बहुत अच्छी थी। एक बढ़िया, एक वहाँ पे एक बड़ी और दिया जाता है आपको कि आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, ये आपको पूरा विजिट कराएंगे, आपका इंटरव्यू प्रोसीजर आपको बता देंगे, तो वो सब चीज भी पूरी सब अलाइन होती है, बहुत सब कुछ ईजी हो गया। सब जो कुछ आपने रहना बड़ी खाना वहाँ पे अरेंजमेंट। बड़ी टर्म जो आपने यूज किया, ये बेसिकली क्या मेंटर जो कि आपका सीनियर है या फिर कोई अपार्ट फ्रॉम कॉलेज? हाँ, नो नो, टीचर एक वहाँ पे होते हैं जो इंटरव्यू असाइन वसाइन सब कुछ कराते हैं, तो वो मेंटोर बड़ी जो भी चीज़ कह लो आप, वो लोग वहाँ पे बड़ी और मेंटर कह रहे थे, हम्म। तो इसलिए उन्होंने असाइन हो गया, तो उन्होंने सब कुछ चीज़ें इजी कर दी। हम लोग एक दिन रुके। नेक्स्ट डे उन्होंने बताया कि आपका ऐसे ऐसे इंटरव्यू होगा दोपहर के टाइम पे, तो उन्होंने बताया 12 बजे सब लोग आ जाना, आपको पूरा वो दिखा देंगे हम कि क्या है। बैचेस थे काफी, पहले भी और कुछ बैचेस के हो गए थे इंटरव्यू, हमारे भी हो गए थे, फिर अब तो राउंड 2 राउंड में हो रहा है, मेरा राउंड 1 में हुआ था, अब राउंड 2 वाले भी चल रहे हैं। तो राउंड 1 में इंटरव्यू हो गया, तो सब लोगों के अलग अलग वो थे। अब मैं आपको इंटरव्यू का बताता हूँ कि किस तरीके से था। कि अलग अलग कैबिन्स में जाके था, अलग अलग बच्चे का। तो 2 तरीके से हुए थे। एक तो एक प्रोफेसर होंगे, वो वहीं पर ही बैठेंगे, जो उसी कॉलेज के होंगे। हम्म। और 2 इंडस्ट्री के लोग होंगे, 2 या 3, वो टीवी पे दिख रहे होंगे आपको सामने। हम्म। बड़ा सा टीवी होगा, उस पे दिख रहे होंगे। वो इंडस्ट्री के लोग होंगे, शायद जियो के ही लोग होंगे, या शायद रिलायंस में जो काम कर रहे हैं, जो बड़े सीनियर पोजीशंस में हैं, वो लोग होंगे। तो ये लोग आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, एक जो प्रोफेसर होंगे वो कॉलेज के, और एक सामने टीवी पे होंगे 2 3 लोग। तो सबके सामने पूरा इंटरव्यू हुआ मेरा। और वो पूरा इंटरव्यू फिर उस तरीके से हो गया, लगभग 30 मिनट ही मेरा इंटरव्यू वहां पे चला था, 25 से 30 मिनट। स्पेसिफिकली इंटरव्यू के बारे में बात करें तो आपसे क्या क्या पूछा गया ऐसे इंटरव्यू? इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन था कि इंट्रोडक्शन, कि हाँ, लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो सब पूरा था। तो मैंने पूरा इंट्रोड्यूस करा अपने आप को। और फिर वो लोग क्या करते हैं, आपके इंट्रोडक्शन से और आपके एसओपी से ही सारे के सारे सवाल थे। उनको जीके वगैरह से कोई भी मतलब नहीं था। जैसे होता है ना कि शायद मतलब कैप राउंड में जो 10 आयाम होते हैं वो भी जीके वीके ज्यादा पूछते हैं, ये लोग कोई इंटरेस्टेड नहीं थे जीके में। इन्हें आपके एसओपी और आपका जो इंट्रोडक्शन दे रहे हो उससे मतलब है, और आपने जो एसओपी जो फिल करा है जो आपने फॉर्म के टाइम पे, उससे इन लोगों को मतलब था। तो उससे सारे क्वेश्चन पूछे कि हाँ, मतलब मैंने अपना यूट्यूब का मेंशन करा था कि मेरे 1.3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। उसका उन्होंने उसके बारे मेरा तो पूरा उस पर ही चला गया, क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोर्स में गया था, डिजिटल मार्केटिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो पूरा का पूरा मेरा वो यूट्यूब पे चला गया कि कैसे आप क्या करते हो ब्रांड्स के साथ में, कैसे डील करते हो, तो ये सब चीजें वो लोग पूछने लगे। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, अच्छा आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे? ग्रेजुएशन रिलेटेड उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने वर्क एक्स से रिलेटेड पूछा था, जो मेरा 1.5 साल का वर्क एक्स है। मैंने मेंशन करा था कि आई वाज वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय, एंड आई गॉट अवार्ड ऑफ लाइक वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय बाय माय मैनेजर, ये उन्होंने वो करा था। तो उन्होंने पूछा कि व्हाई यू थिंक लाइक व्हाई यू गॉट दैट अवार्ड। तो मैंने उन्हें पॉइंट्स मेंशन करे कि मैं एक तो अपने जो प्रोसेस था मेरे को पूरा आता था, मतलब वहाँ पे जो काम होता था वो मैं जल्दी से सीख गया था, तो मैं और लोगों को भी मेंटर करता था। वहाँ पे 10 घंटे की जॉब में मैं अच्छा हो गया था, तो नए एम्प्लॉयज को 5 घंटे मेंटर करता था और 5 घंटे अपना काम करता था। तो इस वजह से मतलब मेरे को मिला। दूसरा, मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी थी। और मेरी क्या कहते हैं, मतलब जो क्वालिटी थी काम की वो बहुत अच्छी थी, तो उसमें अच्छे पॉइंट्स थे इस हम्म। वजह से। और तीसरा, मैंने कुछ ऐसे आइडियाज दिए थे वहां पे कि जिस वजह से मतलब कुछ एसओपी वैसओपी में ऐसे आइडियाज दिए थे जो वहां पे काम कर रहे थे, तो मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, हम्म। जो यूजली पूछा नहीं जाता है लेकिन पूछना चाहिए, क्योंकि वो इंडस्ट्री के लोग थे तो शायद उन्होंने पूछा। उन्होंने सीधे ये बोला कि मान लो आप एक एरिया सेल्स मैनेजर हो सुयश, और एक मैंगो ब्रेवरेज है, जैसे फ्रूटी और ये सब होते हैं, ऐसे एक मैंगो ब्रेवरेज है, तो उसको आपको मतलब लॉन्च करना है, तो आप कैसे करोगे डिजिटल वे में भी। तो मैंने उनको पूरा तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि आप ले लो, थोड़ा टाइम ले लो, 1 2 मिनट सोच लो आप कैसे लॉन्च करोगे, आप एरिया सेल्स मैनेजर हो और कोई पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, आप करोगे तो आप कैसे करोगे।
फिर उन्होंने मेंशन करा कि पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, का मतलब ये नहीं कि आपको उड़ाना ही है, आपको तमीज से भी चलना है, ऐसे उन्होंने पूरा बताया। तो मैंने फिर उन्हें एक्सप्लेन करा, मैंने कहा कि मैंने फिर पूरे उन्हें मतलब एक्सप्लेन कर दिया कि क्या करूंगा। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस, जैसे आपने जो 30 मिनट का आपका इंटरव्यू चला आपका, इसमें आपके इंट्रोडक्शन हो गया, आपका वर्क एक्स हो गया, और आपके यूट्यूब से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो गए। यूट्यूब में जैसे आपने बताया था कि यूट्यूब के बारे में आपका कोई लॉन्ग टर्म विजन पूछा उन्होंने कि आपका लॉन्ग टर्म विजन में आप यूट्यूब को कैसे देख रहे हैं, या इसमें आपने जॉन यही जॉनर क्यों सिलेक्ट किया है बनाने के लिए, ऐसा कुछ? उन्होंने यूट्यूब से रिलेटेड यही पूछा था कि अच्छा आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ मेरे यही लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। फिर उन्होंने इसके साथ में एक एड ऑन क्वेश्चन रखा था कि आप फिर ये क्यों 1 साल यहाँ पे अपना देना चाहते हो, आप यूट्यूब कर रहे हो ऑलरेडी, यू आर डूइंग गुड, तो आप क्यों 1 साल यहाँ पे आपको देना है, 1 साल और पैसे क्यों देने हैं आप। तो हम्म। मैंने उन्हें बताया कि सर मैं डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है, मैं केवल उसमें यूट्यूब के बारे में जानता हूँ थोड़ा बहुत, तो मेरे को पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। तो उसके लिए मेरे को इसलिए यहाँ पे मैं आया हूँ कि ताकि मैं पूरा डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग कम्युनिकेशन पूरा सीखूं। एक यूट्यूब तो एक छोटा सा पार्ट है, मैंने उन्हें एक्सप्लेन करा तो उन्होंने वो ठीक है सीधे सेटिस्फाइड थे कि हाँ सही कह रहा है, यहाँ मतलब यूट्यूब छोटा सा पार्ट है और डिजिटल मार्केटिंग पूरा सीखने के लिए आया। लेकिन एक सर थे वो थोड़ा सा कर रहे थे रेगर, वो कह रहे थे कि अच्छा तो मतलब फिर आप प्लेसमेंट में तो नहीं बैठोगे ना सुयश, या फिर क्या करोगे वो। और तो मतलब वो ये कह रहे थे, और दूसरे कहने लगे कि नहीं लाइक यू आर हेयर फॉर द प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग, ऐसे करके वो कह रहे थे। तो मैंने उन्हें समझाया कि नहीं सर मैं सीखने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और अगर मुझे उसको यूटिलाइज करना है तो मुझे कंपनी में भी अगर मेरे को चांस मिलेगा तो मैं वहाँ पे भी अपने आप को प्रूव करना चाहूंगा, और मैं काम करना चाहूंगा, मैं अपने आप को प्रूव वहाँ भी करना चाहूंगा, और सबको जो भी मैंने सीखा है उसको रियल वे में प्रैक्टिस करके मैं मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में वो चीज़ करना चाहूंगा। तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन करके मतलब बहुत सेटिस्फाइंग, बहुत स्मूथ इंटरव्यू था मेरा। ये तो मतलब बेसिकली आपका पूरा 30 मिनट का जो इंटरव्यू था बहुत ही स्मूथ गया, यहाँ पे ग्रिलिंग वाला यहाँ कोई सीन नहीं था, सिर्फ एक नॉर्मल इंटरेक्शन था। कोई फाइनल नोट उन्होंने जाते जाते आपको नॉर्मल एक बताओ कुछ? फाइनल नोट उन्होंने कुछ भी नहीं, उन्होंने बोला यार मतलब वही जो ऐसे थे एक कटसी के हिसाब से कहते हैं, सुयश इट वाज अ गुड टाइम, ओके थैंक यू, लाइक वी विल बी सीइंग यू इन द कॉलेज, ये वो तो बोलते ही एक अच्छे थे अच्छी कटसी के लिए, वो बोल के अच्छे नोट पे एंड हुआ था। लेकिन मेरे को इंटरव्यू के दौरान मेरे को या उसके बाद भी लगा कि हाँ एक अच्छा इंटरव्यू हुआ है मेरा, मैं सोचता। और कोई पूरा प्रोसेस के बाद आपका कोई फीडबैक प्रोसेस इसके बाद आपसे लिया हो? उन्होंने कोई फीडबैक प्रोसेस नहीं आया था, लेकिन मैं अगर फीडबैक दूं तो मुझे लगा कि बहुत एक अच्छे तरीके से इंटरव्यू उन्होंने जिस तरीके से करा, तो मैं मतलब खुश था उनके भी प्रोसेस से कि ऐसे ही एक एमबीए कॉलेज को मतलब करना चाहिए, तो वो अच्छा लगा था मेरे को पूरा। अपार्ट फ्रॉम प्रोसेस, रीइंबर्समेंट और अकोमोडेशन नेक्स्ट लेवल का? रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट, हाँ वो सबका ऑटोमेशन और पूरा खाना वाना तो मतलब सब चीज उन्होंने ध्यान रखा अपने बच्चे का, तो वो एक चीज अच्छी लगी मेरे को। में यहाँ अच्छा है, कोई मार्केट में ऐसा कॉलेज होना चाहिए जो औरों के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल क्रिएट करे। बाकी ये कॉलेज नया, आपने खुद बताया अभी एक बैच शायद पास हो चुका है और दूसरा अभी पढ़ रहा है, तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में कॉलेज किस हम्म। डायरेक्शन में जाता है ये। और आरओआई तो खैर आपने बताया अच्छा ही जी। है। तो आप आपका इसका रिजल्ट आने का क्या टाइमिंग है, कुछ इन्होंने अभी तक बताया या फिर नहीं पता अभी? ये रिजल्ट इन्होंने बोला है कि कुछ 30th जैन के अराउंड में आएगा, तो ये लेकिन टेंटेटिव डेट है, तो वो थोड़ा एक वीक आगे भी हो सकता है, लेकिन 30th जैन के अराउंड उन्होंने बताया, 30th 31st के अराउंड। 30 जैन, तो एंड टुडे इज 23 ऑफ जैन, मतलब पास ही है। चलिए, आई होप कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहे और आपका कन्वर्ट हो जाए, है ना। बाकी बिल्कुल गाइस, बस। ये पूरा की पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था सीवीएस का जियो इंस्टीट्यूट के लिए। और अभी अभी फॉर्म फिलिंग चल रही है क्या सीवीएस की? अभी भर सकते हैं ये लोग या नहीं इस भर सकते? इसकी फॉर्म फिलिंग अभी 30th तक है, सेकंड राउंड के लिए लास्ट डेट है 30th, सेकंड राउंड के लिए वो है, हाँ फिर फेब में इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो जाएंगे। ओके। सो गाइज, अभी आप इसका एक बार चेक कर सकते हो इनकी साइट पे जाके, और अपनी तरफ से भी चीजें कंफर्म कर सकते हो, इनका जो भी स्टेट्स हैं, इनके प्लेसमेंट रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ आप इनकी साइट पे देख सकते हो। फॉर्म फिलिंग की डेट अभी भी है, तो आप चाहें अगर ऑप्ट करना चाहें तो आपसे भर भी सकते हैं, है ना। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए गाइज हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।